देखिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में पहला क्वांटिटी जो बताए थे वो था क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसका डिफिनेशन देखिए कितना सिंपल है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसे डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको कहते हैं मूल भौतिक राशि या मौलिक भौतिक राशि हिंदी में। तो क्या है, बड़ा सिंपल, एक बार डिफिनेशन देखिए याद हो जाएगा। क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है डायरेक्टली, इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो डायरेक्ट मेजर जिसको कर सकते हैं वो कौन कौन सा क्वांटिटी है, देखिए सब लिखा हुआ, मास किसी के लंबाई को, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जिसे क्या करते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ये 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जो आपके सामने है। अब देखिए कि जो यूनिट होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, जो यूनिट होगा किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, उसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। अब आते हैं कि इसका यूनिट क्या क्या होता है, तो चलिए हम लोग यहां से देखते हैं। ये देखिए आपके पास 7 फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट साथ में लिखा हुआ है। जैसे मास है तो उसका यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ है तो उसका मीटर होता है, टाइम है तो सेकेंड होता है, टेम्परेचर है तो केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर होता है, और उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी है तो कैंडला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसका मोल होता है। अब आता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है आपका, यहां पर ये आपका स्मॉल होगा और यहां पर आपका के जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब किसी के नाम पर आधारित रहता है तो उसका पूरा जो नाम लिखते हैं हम लोग, पूरा जो नाम यूनिट लिखाता है उसमें पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन इसका जब सिंबल लिखेंगे तो सिंबल में आपको यहाँ उस समय के लिखना पड़ेगा और इसमें ये लिखना पड़ेगा। तो ये आपका मतलब जब उसका यूनिट नोटेशन में लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे, और जब पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल से शुरू होना चाहिए। तो देख लीजिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, मास यूनिट क्या था, किलोग्राम, लेंथ उसका यूनिट क्या था, मीटर, टाइम उसका यूनिट क्या था, सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट उसका यूनिट क्या था, एम्पियर, टेम्परेचर उसका यूनिट क्या था, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट क्या था, मोल, लुमिनस इंटेंसिटी उसका यूनिट क्या था, कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, और जितने भी और क्वांटिटीज डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी बनेंगे वो कहीं ना कहीं यही सातों के मदद से बनेंगे। किसके मदद से बनेंगे, यही सात। तो ये सात आपको याद रहना चाहिए, और इसके साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है, देख लीजिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है, तो एक है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो पहला है आपका प्लेन एंगल जिसको हम लोग रेडियन कहते हैं, और दूसरा है सॉलिड एंगल जिसको हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं। इसका यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन, यूनिट है किसका, प्लेन एंगल का और सॉलिड एंगल का। अब आता है प्लेन एंगल किसको कहते हैं, तो जो हम लोग पेपर वगैरह में डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं उससे हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। और जब किसी ठोस पदार्थ में जैसे कोई पत्थर वगैरह में कट के डिजाइन कटा, मतलब काट करके उसको डिजाइन बनाया जाता है तो उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। देखिए जो आपका प्लेन एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट होता है, और जो सॉलिड एंगल है वो ओम से रिप्रेजेंट होता है।